एक तरफ मुल्क की सियासी क़यादत सियासी मामलात में उलझी हुई है, मुल्क को एक शतरंज की बिसात बनाया हुआ है जिसमें एक लीडर अपनी ही सूबाई हुकूमतें गिराकर फतह का ऐलान करता है तो दूसरा लीडर 9 महीने पुराने इस्तीफे कबूल करके अपनी फतह का ऐलान कर देता है। मगर दूसरी तरफ मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सियासी हालात में हुकूमत अहम मुआशी फैसले करने से डर रही है और मुल्क को मजीद खतरे में डाल रही है। हुकूमत मुसलसल मुआशी मसाइल से निकलने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देख रही है और दोस्त ममालिक मार्केट्स और बैनुल अक़वामी इदारे IMF की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 दिन पहले ऐलान किया था कि IMF का वफ़द 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, मगर IMF का वफ़द बांग्लादेश तो चला गया और उनका प्रोग्राम फाइनल भी हो गया, मगर पाकिस्तान आने का कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ $4.25 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं और दरामदाद और तरसीलात ज़र दोनों गिर रही हैं, जबकि बांग्लादेश के $34 अरब के अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं और बरामदाद हर माह नया रिकॉर्ड बना रही हैं। दिसंबर के महीने में भी नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके बावजूद बांग्लादेश के IMF से मामला तय पा गए हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने आज इंडस्ट्री, पावर और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 179% का इजाफा कर दिया। पिछले साल जून में रिटेल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 23% का इजाफा किया था। अब से कुछ दिन पहले बांग्लादेशी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 5% का इजाफा कर दिया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फर्क बढ़ा तो बांग्लादेशी हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में बांग्लादेशी टके को गिरने दिया ताकि ये फर्क कम हो सके और तरसीलात ज़र ना गिरें और बरामदाद मुतासिर ना हो। मगर पाकिस्तान में फैसला ही नहीं हो पा रहा है और इस मुश्किल सूरत हाल में आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने जो इस माली साल के लिए $1.1 अरब का कर्ज मंजूर किया था उसमें अगले माली साल तक के लिए ताखीर कर दी है। हुकूमत को उम्मीद थी कि वर्ल्ड बैंक की $45 करोड़ की एक किस्त इस जनवरी में मिल जाएगी, जिसके बाद मजीद $45 करोड़ का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अपना कर्जा वर्ल्ड बैंक से कर्जे की मंजूरी से मुंसलिक किया हुआ था। मगर अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ताखीर किए जाने के बाद हुकूमत को इस माली साल में मजीद $1.5 अरब की कमी का सामना है, क्योंकि इस माली साल में 30 से 32 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत ने $2.9 अरब वर्ल्ड बैंक से मिलने का तखमीना लगाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब देने का ऐलान किया है और सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब देने के लिए जायज़ा लेने का ऐलान किया है, मगर हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इन दोनों ममालिक से पैसे किस तारीख तक मिल जाएंगे। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा कर दिया कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान को डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, अब हमारे रिजर्व्स इंशाल्लाह पढ़ने शुरू होंगे। मगर ऐसे दावे हुकूमत भी बार बार कर चुकी है। दिसंबर के शुरू में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि सऊदी अरब से $3 अरब 2 हफ्तों में आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। इस वक्त सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर है और IMF की नज़रें हुकूमत पाकिस्तान पर हैं कि वो शराइत पूरी करे तो प्रोग्राम बहाल होगा। रुपया इंटरबैंक में आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है और $228.91 का हो गया है, मगर ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट $260 से ऊपर है। LCs ना खुलने की वजह से लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स दोनों ही परेशान हैं और आज गवर्नर स्टेट बैंक को भी ताजरों की सख्त तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा और अब खदशात है कि आने वाले दिनों में दालों, खाने पीने के तेल, पेट्रोल और डीजल, दवाइयों और दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कमी हो सकती है, क्योंकि बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं। हालांकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, मगर हुकूमत फैसले करने में ताख़ीर कर रही है और मईशत के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। IMF की डिमांड्स हैं कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत ना करे और उसे मार्केट पर छोड़ दे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करे और नुकसानात कम करे, डीजल पर लेवी को $32.5 से बढ़ाकर $50 करे और पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाए और टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाए। और इस सब में ओगरा ने हुकूमत को गैस की कीमतों में 74% इजाफे की समरी भेज दी है और कानून के मुताबिक अगर हुकूमत ने 40 दिन में इसकी मंजूरी नहीं दी तो ये इजाफा खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। मगर अहम बात यह कि ओगरा ने जून 2022 में भी गैस की कीमतों में 45% इजाफे का फैसला किया था और हुकूमत ने IMF से वादा भी किया था, मगर हुकूमत ने 7 माह से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। और जंग और द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक हुकूमत ने गैस की कीमत के निज़ाम को बदलने का फैसला किया है और अब घरेलू सारिफीन के लिए 6 की जगह 9 स्लैब्स होंगे। पहले स्लैब की कैटेगरी वाले सारिफीन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, मगर 2 से 3 स्लैब के लिए 25 से 30% इजाफा होगा। तीसरी से चौथी स्लैब के लिए 100%, चौथी से 5वीं स्लैब के लिए 300% इजाफा होगा, जबकि आखिर में 6 से 9 स्लैब्स के सारिफीन को $3,230 फी MMBTU अदायगी करना होगी। मगर ये वाज़ेह हो कि एक आम सारिफ के लिए LPG सिलेंडर $4,200 फी MMBTU की बुलंद कीमत पर दस्तियाब है और मुल्क में 2/3 अवाम के पास गैस का कनेक्शन ही नहीं है। सितंबर 2020 के बाद से हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा ही नहीं किया है और 2 गैस की कंपनीज के नुकसानात $677 अरब पर पहुंच चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो जून 2023 तक
757 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर का टोटल सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और IMF को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहती है, बार बार दूर करने के वादे भी करती है। खबर के मुताबिक इन 1600 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे से रिकवर करेगी, जबकि बाकी 850 अरब रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल एंड गैस कंपनीज के डिविडेंड से कवर किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी इसका जिक्र किया था, मगर कोई पेशरफ सामने नहीं आई है और मुश्ताक घुम्मन की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है ताकि सार्फिन से 700 अरब रुपए की रिकवरी की जा सके, क्योंकि हुकूमत ने IMF से जो माजी में कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। हुकूमत ने जुलाई 2022 तक 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का वादा किया, मगर सिर्फ जुज़वी तौर पर ही इजाफा किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को भी सार्फिन को पास ऑन करने के बजाय हुकूमत ताखीर करती रही है। हुकूमत ने IMF से 93.8% बिल्स की रिकवरी का वादा किया, मगर वो भी 90% से कम रही। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी 15.83% करने का वादा किया, मगर वो भी 17% से ऊपर रहे। बिजली की खपत भी टारगेट से कम रही है। फिर हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 200 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी की मंजूरी दे दी। हालांकि IMF ने वादे किया था कि वो गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडीज के अलावा किसी भी सब्सिडी की मंजूरी नहीं देगा। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली तो महंगाई जो पहले 25% है वो 10% बढ़कर 35% हो जाएगी, मगर अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और ज़रूरी अशिया की कमी अलग पैदा हो जाएगी, जैसा कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद श्रीलंका में हुआ और महंगाई 60% से ऊपर पहुँच चुकी है। और तशवीश की बात यह है कि श्रीलंका में भी डिफ़ॉल्ट से पहले यही बहस जारी थी जो पाकिस्तान में हो रही है। IMF से मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, मगर वहाँ की हुकूमत भी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर्स पर पहुँच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे थे और आज़ादी के बाद श्रीलंका 74 सालों में 16 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, यानी पाकिस्तान जैसी ही कहानी है। मगर श्रीलंका की हुकूमत खसारे कम करने के बजाय टैक्स में कटौती करके अवाम में मकबूल होने के इक़दाम कर रही थी। श्रीलंका और दुनिया के मुआशी तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि श्रीलंका को फौरी तौर पर सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, मगर श्रीलंकन हुकूमत को उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक उसे डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। चीन और इंडिया भी इमदाद देकर डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे और इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता बरसों में दोस्त ममालिक श्रीलंका की मदद करते आए थे, इसलिए हुकूमत को एतमाद था कि IMF के प्रोग्राम में जाकर सख्त फैसले करने और महंगाई करके गैर मकबूल होने से बेहतर है कि दोस्त ममालिक पर इन्हिसार किया जाए। मगर कोरोना के बाद टूरिज्म मुतासिर होने और चाय की फसल मुतासिर होने के बाद श्रीलंका के मसाइल मुसलसल बढ़ते चले गए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते चले गए। रेटिंग्स डाउनग्रेड होती चली गई, बैनुल-अक़वामी मार्केट से मजीद कर्ज लेने के इम्कानात ख़त्म होते चले गए, दरामदात पर पाबंदियाँ लगाई गई, मुल्क में डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए उसे कंट्रोल किया गया, डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मगर पाकिस्तान की तरह इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया, ब्लैक मार्केट में डॉलर महंगा होता चला गया, तरसीलात ज़र गिरती चली गई, क्योंकि लोग ऑफिशियल चैनल्स के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे। दोस्त ममालिक की मजीद इमदाद नहीं आई और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए और मुल्क बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर गया। और श्रीलंका के स्टेट बैंक के गवर्नर और हुकूमत दोनों ने बाद में माना कि हुकूमत को बहुत पहले IMF की शराइत मानकर उसके प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो डिफ़ॉल्ट से बच जाते और ये सूरत हाल ना होती, मगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और श्रीलंकन हुकूमत 200 रुपये पर डॉलर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर डिफ़ॉल्ट के बाद $1 360 श्रीलंकन रुपए के बराबर हो गया। श्रीलंका हुकूमत IMF की शराइत इसलिए नहीं मान रही थी कि पहले ही महंगाई 18% की बुलंद सतह पर थी और IMF की शराइत से महंगाई और बढ़कर 25 से 30% हो जाती, मगर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 60% पर चली गई। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात और खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो गया। अवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और अवाम ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया और हुक्मरानों को मुल्क से भागना पड़ गया और आज श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किए हुए 8 माह हो चुके हैं, मगर मुल्क संभल नहीं पा रहा है। 8 माह से श्रीलंका की हुकूमत 2.9 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए अब श्रीलंका को दोस्त ममालिक से लिया गया अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर कराना है। इसलिए अब श्रीलंका एक दोस्त मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कभी दूसरे मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है। पहले श्रीलंकन हुकूमत खुद IMF प्रोग्राम में जाने को तैयार नहीं थी और अब नई हुकूमत IMF की बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हफ्ते इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो श्रीलंका के कर्जों की अदायगी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को सपोर्ट करेगा, मगर श्रीलंका को अभी भी ऐसी ही सपोर्ट चीन, जापान और पेरिस क्लब के कर्जों पर दरकार है, क्योंकि दोस्त ममालिक भी गुज़िश्ता 8 माह से इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो श्रीलंका को दिए गए कर्ज पर कम से कम नुकसान करना चाहते हैं और साथ ही वो श्रीलंका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो बैरूनी कर्जे को रिस्ट्रक्चर करे तो अपने लोकल कर्जे को भी रिस्ट्रक्चर करे
और श्रीलंका के आवाम का बुरा हाल है। 60% की बुलंद महंगाई है। अब भी पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और खाने पीने की अशिया की कमी का सामना है और 8 माह से बहरान जारी है।